नमस्ते। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर ऑफ एग्रीमेंट के बारे में। क्यों एग्रीमेंट की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो रियलिटी को क्रिएट कर देता है। एंशिएंट लोग इस बात को जानते थे कि सहमति की ताकत क्या है और क्यों सहमत होके या यूनाइट होके या एग्री होके एक चीज को यदि हम मांगेंगे तो हम रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। मैथ्यू 18:19 में जीसस ने बोला कि जब दो जने सहमत होंगे और एक चीज को मांगेंगे तो वो उनके लिए हो जाएगा, वो रियलिटी उनके लिए क्रिएट हो जाएगी। पर क्यों एग्रीमेंट में पावर है? एंशंट लोग इसको कैसे जानते थे? क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड दो प्रिंसिपल्स पे काम करता है। पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। जब इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुई, गॉड ने जब इसको क्रिएट किया तो गॉड ने एक डाइवर्सिटी को इस ब्रह्मांड में भेजा अपने आप को एक्सपीरियंस करने के लिए। गॉड ने देखा जाए अपने आप को डिवाइड कर दिया अलग अलग एलिमेंट्स में, और ये डाइवर्सिफिकेशन ऐसी हुई कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, एक यूनिवर्स का निर्माण हुआ। इसलिए जब आप देखते हैं हर एक रिलीजन में ऐसा बताया जाता है कि जो रूट कॉज है वो गॉड है। जब आप अंदर झांकेंगे, ऐसा कहा जाता है गॉड बाहर नहीं है जिसको हम खोजते हैं, वो आपके अंदर है। यदि आप अंदर झांकेंगे तो गॉड आपको मिल जाएगा। क्यों ऐसा बोला जाता है कि अंदर झांकेंगे? क्योंकि रूट ऑफ एवरीथिंग इज गॉड। और यही पहले प्रिंसिपल के कारण डाइवर्सिफिकेशन आया। और आप देखते हैं अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि कैसे अपने आप को डिवाइड कर देता है, अलग अलग डिवीजन में वो क्रिएट कर देता है। उसी प्रकार से गॉड हैज द एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई हिमसेल्फ, और इस प्रिंसिपल्स के कारण ये पूरा यूनिवर्स काम करता है। अब एंशियंट पीपल ये भी जानते थे कि जो डाइवर्सिटी है, ये अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है जिनको हम इन आंखों से देखते हैं, वो एक तरह का इल्यूजन है जिसे हिंदी में माया बोलते हैं। और यदि हम इस इल्यूजन को नहीं समझ पाते, इस इल्यूजन में रहते हैं, तो हम उससे कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब है मोह लग जाता है। इसलिए हिंदी में ये वर्ड आता है मोह माया, यानी कि इल्यूजन के साथ एक अटैचमेंट हो जाता है। हम उसका जो रूट कॉज है वो नहीं देख पाते हैं, जो कि गॉड है या कि वननेस है। दूसरा प्रिंसिपल जो इस यूनिवर्स काम करता है वो है प्रिंसिपल ऑफ वननेस या प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी, यानी कि वापस से वो पूरा यूनिवर्स एक के अंदर समा रहा है, या वो यूनाइट हो रहा है, या एग्री हो रहा है। तो जब दो जने या दो से ज्यादा व्यक्ति सहमत होके, एग्री होके प्रेयर को करते हैं या इंटेंशन को क्रिएट करते हैं, तो यूनिवर्स में एक स्पिरिचुअल मैसेज जाता है कि दे आर बिकमिंग लाइक गॉड, और दे आर गॉड। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम गॉड से ही तो निकले हैं, हम गॉड के ही तो अंश हैं, हम क्रिएटर के ही तो अंश है। तो हम उस यूनिटी दिखा के यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि वी आर गॉड। और जब वी आर गॉड देन वी कैन क्रिएट एनीथिंग। हम किसी भी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस मैसेज से आपको कुछ स्पिरिचुअल डेप्थ मिली होगी, और आप एग्री होके प्रेयर करके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, वननेस के साथ अपनी रियलिटी को क्रिएट कर देंगे। धन्यवाद।